तो ये मैं पास में आया। अरे रहता आओ करीब आ जाओ। ठीक है। अभी अभी जब ठंडा हो जाएगा। ये बताइए कि मेंटेनेंस वाला जो घटना चल रहा उसमें बगैर सबको सूचित किए हुए, नोटिस दिए हुए एकाएक आप लोग 2-2 महीने का एक साथ लेने जा रहे हैं, इसका बहुत भारी आक्रोश है। कोई इसके लिए तैयार नहीं है ना। इसको आप कैसे ठीक कराएं? मेंटेनेंस तो अभी आप इधर का है नहीं सकता। A4 इधर मैं अपनी नहीं बात कर सर रहा। हमारा कट रहा है एथरी में हमारा कट रहा है B1 B2 B3 A1 A2 एक सुनिए का बताता हूँ। सेट है। पहले देखिए, पहले तो कट ही रहा था। पहले तो एग्रीमेंट था 1 साल का, उसे एग्रीमेंट के हिसाब से करना वो हमने साइन भी किया था। हाँ, वो 1 साल का एग्रीमेंट था हम लोग इसी का। के बाद सेकंड सर तो नोटिस तो कोई दे दीजिएगा ना ये कि माई कैसे गेट पे करना डाला है। था। माई किस गेट पे वो क्या ऑफिशियल ऐप तो है नहीं कि उस पे आप कर दें। पिछली बार कॉन्टैक्ट हुआ था हमारा, पेपर पे होता पूरा प्रॉपर, हमने साइन भी किया था उस पे। माई गेट पे आपने डाले, कितने साइन किए, कितने जब एक साल का आपने किसी लिया ने नहीं था, कहा, कितने लोग किसी ने नहीं देखा वो एग्रीमेंट भाई साइन देखा हुआ। होगा, माई गेट पे आप डाला, किसी ने नहीं देखा होगा, मैं बोल रहा हूं। किसी ने नहीं देखा। सर पिछली बार सर 1 साल का पिछली बार एग्रीमेंट हुआ था, तो इस साल एग्रीमेंट बात करना चाहिए ना कि कैसे काटना है। उस पे हम एग्री होंगे, आप एग्री होंगे, दोनों एग्री होंगे तभी होगा ना ये। कोई अलग से कोई एग्रीमेंट करना है इसमें। सर ये तो नॉर्मल सा प्रोसीजर है ना सर। हम तो है इन्फॉर्मेशन कैसे कितना कटेगा बेटा, और किस ऐप के थ्रू कटेगा। फॉर्मूला भी होगा ना सब कुछ नहीं, प्रोसीजर वही था बेसिकली। एक महीने का पहले कट रहा था, ये नहीं हुआ पहले 1 महीने का था, पहले 1 साल का हमसे पूरा लिया गया। नहीं सर, एक महीने का एक महीने का उसमें कट रहा था। ये हुआ लोगों का ये था कि एक दिन का कटेगा तो कोई समस्या नहीं आना चाहिए, एक दिन का कट जाएगा बेसिकली। तब ज़्यादा वर्कलोड, जैसे कोई 1 महीने का हुआ, किसी ने एक साथ पैसा नहीं जमा किया, उसका कट जाता है। ठीक है, तो ये हुआ पर डे के हिसाब से कटता रहेगा। ये डिसीजन किसने लिया पर डे के साथ कटेगा? किसी ने, हमने में तकलीफ नहीं किया किसी ने। अभी डिसीजन साफ ये होता ही है, नॉर्मल डिसीजन है। इसमें होता नहीं है, नहीं होता है, कहाँ होता है ये फैसला क्या आपके रियाया गया हम लोग हैं क्या? यहाँ पे कर्जा वर्जा है आपके क्या? आपने कोई फरमान दे दिया उसको हम मानेंगे? आप यहाँ पे नौकरी करने आए हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आप हमारी सुविधा के लिए जब आए तो हरिओम, हमसे आ जाओ। पूछेंगे तो कि हम आपको क्या हरिओम। सुविधा देंगे कि आप थोक देंगे सुविधा हमारी? बैठो बैठो आप तो हमसे पर पूछना तो चाहिए था ना। और क्यों हरिओम? हमारा और ये इसको क्या ये करेंगे, कैसे होगा? नहीं, माई गेट को तो आपने डाला। नहीं, एक बात और है, क्या होता है भाई? माई गेट सुनिए। आप हमसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किए थे ना, आपको है जानकारी इस बात की? पिछली बार 1 साल हमारा हुआ था, जो register हुआ था। एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, ऑन स्टाम्प पेपर हमारा हाँ, रजिस्टर्ड बिल्कुल। एग्रीमेंट है, राइट? हाँ। हम जो है माई गेट पे लिख के देते कि हम नहीं देंगे, चलेगा? तो ऐसा ना कोई नया थोड़ा था कि टाइम कलेक्शन कोई नया वाली बात नहीं है। आप हाँ बिल्कुल नया क्यों नहीं है? उसमें तो हमें आप पता नहीं था कि एग्रीमेंट में यही था कि लाइफ लॉन्ग देते रहेंगे हम आपको। आपके देखिए टावर ग्रुप में आप बहुत सारे मैसेज देते हैं, तो टावर ग्रुप में क्यों नहीं दिया? इसमें एक चीज और है, पिछले महीने नहीं कटा तो ये हम लोग समझ रहे थे नहीं नहीं कटा। कटेगा बिल्कुल। अचानक से 2 दिन का एक हाँ हुआ ये था सर कि पिछले महीने कटना चाहिए था। उसमें ये जो सॉफ्टवेयर रेडियस है ना सर, रेडियस क्या है, रेडियस को बोला गया था जीनियस। हाँ नहीं, हाँ, रेडियस है। पार्ट में क्या हुआ कि एक महीने का ना कर करके पर डे के हिसाब से वो कटने के लिए हुआ था। अब वो चेंज किया उसको, उसने ले लिया समय 10, 15, 20 दिन लग ले लिया उसने। तो हमारी गलती है वो, हाँ? हमारी गलती है। नहीं तो इसका भी तो नोटिस देना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात और है, सुनिए सर, विवेकानंद जी, एक ये जीनस ऐप से हम कोई नहीं कटाना चाहता। जीनस ऐप से कटे ही क्यों? हमसे आप पहले तो क्यों कट रहा है ये? सुनिए सुनिए, आपकी तरफ से डिले हुआ, हमारी तो गलती थी नहीं, नहीं आपकी गलती हमारी गलती नहीं है। तो आपके डिले आपकी गलती के चलते हुआ, उसका खामियाजा हम क्यों हैं? ये बताइए। तो उसमें खामियाजा क्या हो रहा है? खामियाजा ये हो रहा है कि सितंबर के महीने का जो आपका बनता है वो एक साथ आप इसमें क्यों लेंगे? एक साथ नहीं सर, सितंबर का 1 दिन का कट रहा है और पर डे के हिसाब से कट रहा है। 1 दिन का एक दिन में 2 ले दिन रहे हैं आप ना, डबल हो गया। डबल हो गया ना, हो गया ना, काटना है ना। डबल हो गया बर्थडे में भी डबल जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये नहीं जानकारी आपको। नहीं, जानकारी तो भाई दो महीने का 1 महीने में आप ले रहे हैं ना। एक दिन का जा रहा है सर, एक अरे एक दिन का जा रहा है, लेकिन ये जो भी फार्मूला है सबको मालूम होना चाहिए, पहले बताना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नहीं तो ये
ये कहा जाए कि बिजली बिल के साथ में जोड़ देंगे। अगर जबरदस्ती थोप रहे हैं ना, तो जबरदस्ती थोप रहे हैं आप उसके जवाब। नहीं सर, एक मिनट, अगर बिजली बिल कट जाता है, कल मेरे साथ यही हुआ, मुझे नहीं पता था कि मेरा मेंटेनेंस कटना है बिजली बिल के थ्रू। मैं दिन में देखा मेरा बैलेंस माइनस 1250 था, शाम होते होते मेरा बैलेंस माइनस 1500 हो गया, एक ही दिन में 250 कट गया, मुझे नहीं पता था। अगर मेरा मोबाइल नहीं चल रहा होता, कुछ नहीं चल रहा होता, मैं बिजली कटी होती, इसका जिम्मेदार कौन होता? आप 250 और क्या 700 बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होता? अगर मेरा उस टाइम नेट नहीं चल रहा होता, मेरा परिवार बिजली के रह रहा होता, तो सर ये तो यही सिस्टम में लगा है, आपकी किसको पता है कि हम कहाँ जानकारी है कि सिस्टम की मेंटेनेंस और बिजली बिल के साथ में काट रहे हैं? मेंटेनेंस बिजली बिल के साथ में काट रहे हैं। कब आए सर? वो नहीं, पहले से भी कट रहा था, बिजली में कट रहा था, खाली उससे मेंटेनेंस नहीं कट रहा था। मेंटेनेंस भी कट रहा था सर। मेंटेनेंस कहाँ ऐसे कट रहा था? पहले 1 साल का हमने एडवांस दिया था। मेंटेनेंस हर महीने कटता था। हर महीने से वसूल करता था। ये एडवांस दिया था हमने। वही 12 महीने का एडवांस है। आप 1 महीना पूरा होगा, 1 महीने का आपका 4000। वो 1 सितंबर वो उससे अलग रखा जाता है। बिजली बिल में इंक्लूड नहीं था, नहीं था। बिल में इंक्लूड नहीं होता। अब देने के लिए सर ऐप में मेंटेनेंस का ऐप में ऐप अलग होगा। नहीं ऐप वही था, लेकिन उसमें लिख देते थे मेंटेनेंस। इस तरह का कंबाइंड नहीं था। साफ बात नहीं है। अच्छा, हाँ, कटा। सुनिए भाई, सुनिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट लाल साहब उठा रहे हैं, हम बात करेंगे। जी। जैसे हमने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया, लेकिन वो 1 सितंबर 2023 से क्यों किए, इसकी सूचना हमें दिए। हमें किसी प्रकार की प्रोविजन है कि आपका 1 सितंबर 2023 से आप मेंटेनेंस देंगे? 24 नहीं, 23 से सर, 23 से स्टार्टिंग डेट से बात कर रहे हैं। सर आप 23 से, हाँ, हम तो यही मान के चल रहे हैं मेरा मेंटेनेंस भी पड़ा हुआ है। इंफॉर्मेशन देखिए माई गेट पे दिया गया, कल मैंने 1 सितंबर 2023 माइग्रेट को अपने को बचाने के लिए होगा कि माइग्रेट पे दे। नाइगेट कोई ऑफिशियल ऐप नहीं है सर, आप उसको आप जब पिछली बार आपने एग्रीमेंट किया है, कौन से टाइम पे सर? क्या है? माइग्रेट से अच्छा तो टावर पे डाल दो। टावर तो बेटर है। देखिए उसमें ये था कि मैं दूसरी चीज, सबकी सहमति तो होनी चाहिए। अब कितना मेंटेनेंस कर रहा है वो भी किसी को नहीं पता है। हाँ, कैसे काट रहे हैं, कितना काट रहे कितना काट रहा है, पढ़ो कितना पूरा काट मामला एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, तरीका सही होना चाहिए। बहुत और सारे ये चीज डाला जाएगा अगर ऐसा है किसका जो कि क्यों कर रहा है ये भी बताइए। उसका ब्रेकअप होना चाहिए ना। हम तो समझ रहे हैं कि हमारा बिल आ रहा है। ये समझ रहे बिल्कुल। अगर ऐसा है कि उसको दिलवा देंगे। और दूसरा, आपके पास टावर वाइज डिटेल्स होंगे ऑक्यूपेंसी के, कि कितने ऑक्यूपाइड बाय द रेजिडेंट्स हैं आप उनको लेटर और दे दीजिए। कितने आपके वैकेंट हैं, और वैकेंट मींस अनसोल्ड, जो कि आपको बेयर करना है ना। जी जी। वो इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, हमें चाहिए टावर वाइज। पोजीशन वाला है सर अभी जो चल रहा है हमारे पास, जो रह रहे हैं पोजीशन वाला है ना, कुछ वैकेंसी का भी होगा जो आपके पास है। आप ये हमें लिख के दीजिए कि आपने 1 सितंबर 2023 से मेंटेनेंस करना शुरू हो गया, आपका पर डे का इतना मेंटेनेंस। हाँ 21 अगस्त को आपका पैसे एग्जॉस्ट हो गए मेंटेनेंस का, उसके बाद से मैं कलेक्ट करूँगा। इस तरह से यही दूसरी चीज एक चीज और है ये दिलवा देंगे। क्या नहीं नहीं नहीं, एक मिनट और एक साल में जो कटा है। अच्छा, अनिलेश कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरा 2-3 क्वेश्चन जी। एक क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं बोलूँगा उसके बाद बोलिएगा। जी, जी, जी। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि आपने जैसे 1 सितंबर 2023 से काटना शुरू किया, तब तक आपने मतलब मुझे ये सुनने में आया कि आप लोग कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट ले लिए थे, लेकिन बिल्डिंग में बहुत सारे काम बचा था। जब बिल्डिंग में काम ही बचा था, कैसे कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट लिया? एक तो एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यही है, जो आपका जो प्रेस है एक डिफरेंट कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है अलग कंपनी है, उसका भी रजिस्ट्रेशन अलग है। अब 2 कंपनी को कैसे एक साथ मार्च कर सकते हैं? ये तो पूरा वही हो गया ना, जब मार्च कर रहा है तो शेल कंपनी जैसा काम होने लगा है। जो आप मतलब कंपनी दोनों अलग अलग है, आप ठीक है मेंटेनेंस आपको लेना है तो आप जो मेंटेनेंस प्रेस के नाम पे लीजिए, आप जिनस के थ्रू आपके थ्रू क्यों पैसा नहीं, लेना है? मेंटेनेंस तो ट्रस्ट से दिया जा रहा है, जो आपकी हाँ, लेकिन आखिर पैसा पैसा तो जो है जेने सब ले रहा है। हम लोग देखिए, हम मेंटेनेंस ये नहीं बोल रहे हैं पहले क्यों लेते हैं, बहुत बड़ी पॉइंट है ये तरीका सही नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको मेंटेनेंस देना नहीं चाहते, लेकिन अब जिस तरीके से काट रहा है इलेक्ट्रिसिटी आपके थ्रू है, तरीका सही नहीं है। बिजली प्रेस तो दिया, मेंटेनेंस आप ले रहे हो तो रिटर्न में हमको दीजिएगा ना, तो दिया आपका तीसरा चीज देखिए, सर उनका पूरा होने दीजिए। आपकी बात सुन। और तीसरा और एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे मैंने बताया, जब आप
1 सितंबर 2023 से काटना शुरू किया। मतलब आप बोल रहे हैं ये 2023 से काटना शुरू किया। एक मेल भी आया था कि हम मेंटेनेंस इससे काटेंगे, लेकिन फैक्ट यही है कि हम एथरी में रहते उस टाइम पे एक भी कंप्लीट नहीं था। बहुत सारे काम बचा था, हमने शिफ्ट किया या तो अक्टूबर लास्ट वीक में। उसके बाद भी बहुत सारे काम हुआ, लोगों का दिक्कत था, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है जब आपका काम कंप्लीट ही नहीं हुआ, आप एक तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया, कैसे दिया मेरे को ये पता नहीं है, लेकिन उसका बाद भी आपको करना चाहिए। तो बिल्डिंग मान लीजिए रहने की लायक हो गया, आप कूड़ा उठा के ले जा रहे हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरा सर्विसेज दे रहे हैं। पूरा सर्विसेज तो नहीं दे सर रहे कौन हैं। सी ऐसी सर्विसेज है जो हमने सर जॉगिंग पार्क आज तक नहीं है और मल्टी जिम, ओपन जिम नहीं सर। सर एमिनिटीज़ में तो है सर, एमिनिटीज़ में है। आज 2 अक्टूबर है, आज हम लोगों ने गांधी जी के सामने शपथ की याद बनाए हैं, तो इस स्टोन में नहीं बात करेंगे, ठीक है? हम लोग आज बहुत शांतिपूर्वक बात करने आए हैं, स्टोन में बात करिए, बहुत प्यार से बात करिए, है ना? टोन थोड़ा सा सही रखें, हम लोग भी रख रहे हैं। इसका सबसे एक तो पहले तो हिसाब मांगा जाएगा एक साल का। आप मेंटेनेंस से सेटिस्फाइड हिसाब कौन ट्रस्ट करेगी, कौन देगा हिसाब एक साल में? इनका पॉइंट ये समझ लीजिए, आप नहीं समझ पाए हैं कि हमारा जो अनुबंध हुआ है वो कृष्ण से हुआ है। पैसा हमको देना पड़ रहा है जीने साहब को, हमारा उनसे तो एग्रीमेंट नहीं हुआ है ना, तो पैसा आप ही लीजिए। कल के मान लीजिए आप मना करते हैं हमें तो पैसा पैसा दीजिए, पैसा तो जा रहा है वो उसमें कृष्ण में जा रहा है ना। कहाँ कृष्ण में जा रहा है? आपका अकाउंट किसका, वो कृष्ण का है। नहीं, लेकिन अब मेरा अरे ये अब जो आप दे रहे हो तो सीधे सीधे जीने साहब से दे रहे हैं पैसा ना। कृष्ण में जा रहा है ना सर, सब जा रहा है अकाउंट में, कृष्ण में जा रहा है। नहीं, आप हमसे देखिए, कैश लीजिए, यूपीआई लीजिए, चेक लीजिए, ऐप से मत लीजिए। कि जो पैसा अब हम रिचार्ज करेंगे वो तो जीने साहब में करेंगे, तो कृष्ण दे नहीं रहे हैं। एग्रीमेंट हुआ हमारा कृष्ण के साथ, पैसा ले रहा है जीने से, जीने से तो हमारा कोई एग्रीमेंट है नहीं, तो हम उसको क्यों पैसा दें? ठीक है, टेक्निकल जो सवाल है कि सीसी कैसे मिल गया वो आपके बस का नहीं है, आप जवाब दे पाओगे? नहीं सर, बस सीनियर्स को हम वो बहुत जो नहीं यार देने के जीएसटी लिए। करें तब भी वो कृष्ण के अकाउंट में जा रहा पैसे सब। ये आपको मालूम है। अरे ये आपको आप सीधे कष्ट में लीजिए ना, मेरा पॉइंट ये है। आप हम जीने से क्यों सर नहीं? एक सिस्टम है, अब देखिए वो हमारा तो इनबिल्ट कोई सिस्टम ट्रस्ट तो बना नहीं पाएगा सर। नहीं। हमें बिजली देना है तो हम कोई न कोई सिस्टम जो जैसे नहीं तो अब चलिए छोड़िए, क्या कर रहे थे छोड़िए, अब से हम नहीं देंगे क्रेस्ट जीनस के थ्रू। देखिए कोई भी सिस्टम भूल बैठे का अलग कैसे दिलवाएंगे हमसे? नहीं हम ये बताना चाहते हैं। सुनिए, टीसीएस यहाँ पे सफाई काम कर रही है, हम टीसीएस को अलग से पैसा दें? नहीं, अलग से नहीं देंगे ना। हमने किसको पैसा देना चाहिए? जिससे हमारा अनुबंध हुआ। अनुबंध किससे हुआ है? कृष्ण से। तो सर हमारे पास वो चीजें देखिए, मेंटेनेंस के पास वो चीजें नहीं है, नहीं तो हमारे आप कैश लीजिए ना, कैश लीजिए, यूपीआई लीजिए, चेक लीजिए, 3 चीज माध्यम से आप लीजिए। ये आपको एक प्राइस को लेना ठीक नहीं ना यूपीआई से लीजिए, यूपीआई से लीजिए, यूपीआई लीजिए। हम नेफ्ट करेंगे आपको, आप हमें अकाउंट नंबर दीजिए। सीधे ट्रस्ट के अकाउंट में डाल आपकी सुनिए पूरी बात। अच्छा, एक पॉइंट मेरा ये है, जैसे हर बार जब पैसे रिसर्च करते हैं, अब 17 रुपए काटते हैं, पहले मेरे को बोलने दीजिए। आप ये बोलेंगे तो भाई वो ऐप मेंटेनेंस के लिए हो रहा है। आप यहाँ पे मान लीजिए 1500 फैमिली रहेगा, हर फैमिली से आप हर महीने में 17 रुपए करके लेते हैं, तो कितना रुपए हो रहा है? आपको ऐसे तो ऐप मैं आपको बना के देता हूँ, मेरा आप यूज कीजिए, मेरे को सर ऐप का 17 रुपये नहीं पड़ रहा, 70 प्लस जीएसटी अलग से पड़ रहा है, ये 17 अलग है। आप मंथली 82 रुपीज़ दे रहे हैं अलग से। 82 रुपीज अलग से ले रहे हैं। आपने चेंज किया तो इन्फॉर्म किया किसी को नहीं इन्फॉर्म किया। अगर नहीं आएगा फिर आप जनरल से किए 100 से आप ले रहे हो। फिर से कराइए। कोई एक्शन लेके इलेक्ट्रिसिटी में दे रहे हैं। बिल्कुल। उस ऐप के रेट क्या घटेंगे नहीं कभी? वो 82 रुपये रहेगा। अरे भाई आप लोग 90,000 रुपये, 1 लाख रुपए पर मंथ। 1,000 रुपए डायरेक्ट ले रहे हैं। हाँ। 90 पैसे पर जो आप मेंटेनेंस ले रहे हैं, तो कैसे आप सेग्रीगेट करते हैं कि जो आपका मार्केटिंग ऑफिस है वो इसमें ऐड नहीं है, इसका मेंटेनेंस जो जिसमें लोग हैं नहीं अभी फ्लैट में, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, नहीं किया अभी है, उसका आप मेंटेनेंस ले रहे हैं इसमें, उसमें कैसे वो फॉर्मूला आपके पास कैसे आप सेग्रीगेट करते हैं?
नहीं मैंने वो तो कहा, वो वो तो 1 साल का पूरा सुबह 9 से रात में 12 तक एसी चलता है, सर्दियों में एसी चलता है। उनका तो वो क्या कैसे आप कितने ऑक्यूपाइड अलग करते और हैं? अनऑक्यूपाइड कितने? 1 साल का ऑडिटेड डाटा। सर 1 साल का ऑडिटेड डाटा आप हमें दीजिए। आपकी ड्यूटी बनती है कि क्वार्टरली हाफ ईयरली हमको दें, आज तक हमें दिखाया तक नहीं। सर बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट होती है, हाँ। बैलेंस शीट डिस्प्ले कर दी जाएगी। कहाँ नहीं, हमें सारा हिसाब चाहिए। हो गया आपका ना हमें तो 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक का 1 साल हो गया आपका ना। उसका वो दे इस दे। 1 साल का आप दे दीजिए आप। हाँ। और पूरा जो ये ट्रांजेक्शन वाला पूरा महीने को पूरा साल का खत्म हो ट्रांजेक्शन नहीं, आपका एक्सपेंस आपने कहाँ काम किया? और कौन कौन हमारे पेरोल पे है जो क्रस्ट के पेरोल पे यहाँ काम कर रहा है, हमें यही नहीं पता आज की डेट में कौन कौन हमारे मेंटेनेंस से सैलरी पा रहा है। तो ये सब भी हमें लिस्ट दी जाए। अरे तो आप तो बताते हैं ना कि आप ट्रस्ट के लिए भी काम करते हैं और रिश्ता के लिए भी, आप दोनों के लिए हैं। ये आपके मुंह से निकली हुई बात है। नीचे वाले से बात करा, नीचे वाले से बात करा। सब्सिडी वगैरह बांट रहे हैं तो वो भाई आप ट्रस्ट से भी तनख्वाह ले रहे हैं और रिश्ता से भी ले रहे हैं, ये आपकी तरफ से है। आपके मुंह से निकली हुई बात बता रहा हूँ हम आपसे। लोग भोक्ता हमारे पैसे की पाई का हिसाब मतलब सही तरह से उपयोग हो रहा है। पाई का हिसाब मिले, अगर चाहिए तो सर जी चाहिए सर। वही तो मांग रहे हैं। पेमेंट आपके साथ आप दीजिए। ये आपको बगैर मांगे देना है। आपको हर महीने का इनको हर महीने का जाना चाहिए सबके पास। ये इसका क्या नाम कैम वाला चलो जा रहे बताओ ना, जा रहे उसको अपडेट करो यार। वो तो है ना उसका PDF में ना जा रहा है, अब बोलते क्यों नहीं आप? नहीं उसका ब्रेकअप भी चाहिए। आपने बता दिया पर डे जो आपकी एब्सेंट होती है, जो लोग नहीं रहते हैं, कितने चार्ज हुए कितने नहीं है, सब थोड़ी मिलेगा उसमें। हाँ उसको सर मिलेगी आपको जो डाउनलोड आप करते ओके सर। ठीक है सब। मेंटेनेंस की आप एक्नॉलेजमेंट दोगे। मैं ये ऑडिटर में ऑडिट कर दूंगा। नहीं तो मैंने है ना, जैसे डाउनलोड कर लेना। मैं एक ऑडिटर हूँ, मैं ऑडिट कर दूंगा उसका। आप दीजिए वो कौन सी आप पूरा एक्सपेंडिचर सर ये कंपनी है, कंपनी का पार्ट में भी हूँ, कंपनी में भी ऑडिटर हूँ, वो भी ऑडिट एक एजेंसी हो गई। ठीक है, मुझसे ऑडिट करा भी कर रहे हैं। अरे वो सुनिए अरे वो पाले हुए हैं, बिस्किट खाते हैं उनका, वो थोड़े करेंगे। बाहर वाला करेगा वो सही करेगा। नहीं इनकी तो ऑथेंटिकेटेड होगी, CA से जो सर्टिफाइड होगी। ये साला वो भी बताता रहा, उनके फेंके अरे भाई, बिस्किट अब खाता है तो हमको क्या करेंगे? CA का एग्जामिनेशन भी होता है तो CA ही करता है है ना, तो उसको हम एनालाइज कर लेंगे। सर उसके लिए क्या आपको फिर से हम क्या मेल करवा दें, अगर चाहिए तो उसको मेल कर दो सबके पास जो है। आपका 2 साल का हो चुका है ना, 2 साल का डिडक्शन कर चुके हैं। 1 साल से 2 साल का एक साल आपने जो कॉस्ट में हमारे इंक्लूड था लेना शुरू किया आपने 22 से आपकी कॉस्ट में था, मेरे फ्लैट का कॉस्ट में था जो आपने बियर किया, बिल्डर ने बियर किया है वो 1 साल का उसने लिया, फिर 1 साल का हमने एडवांस में दिया, वो 23 से लिया आपने, वो 23 का पूरा हो गया 24 में। अब दूसरी चीज और है यहाँ की कि आपका फर्स्ट फेज जो है ना B1 2 3 और A2 4 B3 4 4 5 6 और C4 C3 ये फेज 1 है। फेज 1 का कंप्लीशन आपने ले लिया है 29/6/24 को। तो फर्दर अगर आप यहाँ पे स्टे अप कर रहे हो तो उसका कोई फर्दर एक्सटेंशन लिया होगा नहीं, अदरवाइज नहीं लिया है तो आप स्टे कैसे किए हो? इसमें आपका काम चल रहा सब टावरों में, कंप्लीशन है आपके पास, कंप्लीशन है, एक्सटेंशन भी ओवर हो गया। अब आप काम क्यों कर रहे हो? तो उसका या तो कोई एक्सटेंशन होगा रेरा से और या तो कंप्लीशन नहीं हुआ। नहीं आपको एक्सटेंशन दिखाना पड़ेगा, वो आगे कहना आप समझिए ये स्टूडेंट है साहित्य के, आप केमिस्ट्री का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अरे भाई ये कॉमर्शियल फर्म में काम कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं, बीइंग द हेड ऑफ द जेनस तो वो उसका इनको आप बोल रहा हूँ आप ये कर दीजिए। पहली चीज ये है कि आपकी कमी के चलते
सितंबर में आप नहीं दे पाए, हमारी कमी नहीं है, इसलिए सितंबर का ऐड करके मत लीजिए, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जो हमारा करार हुआ है, पेमेंट हुआ है, वो आपसे हुआ है, दैट इज क्रेस्ट से हुआ है, इसलिए पैसा हम आपको ही देंगे, हम पैसा किसी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे। थर्ड पार्टी में जेलर भी काम कर रही है, थर्ड पार्टी में आपकी पीसीएस भी काम कर रही है, थर्ड पार्टी में आपका सिक्योरिटी वाला भी काम कर रहा है, और एक आपका बिजली के लिए आपने जीएस को लगा दिया, 3 अलग पार्टी हो गई, तो हम क्या सबको अलग अलग पैसा देते रहेंगे? नहीं देंगे। तो सीधी सी बात ये है कि उसकी व्यवस्था आप करिए, एक बढ़िया ऐप बनवा लीजिए, बहुत महंगा नहीं बनता है, 5-6 लाख रुपए का बनेगा, बनवा लीजिए। अरे 5-6 लाख बहुत बता दिया, एकदम आज की डेट में 40-50 हज़ार रुपए में 5-6 लाख बनवाइए, हर महीने 1,30,000 रुपया इस पे दे रहे हैं जीएस पे, 1,100,000 रुपया जो है पर मंथ सबका लग रहा है, 70 रुपया वो, और ट्रांजेक्शन के जो आप दे रहे हैं वो, उसका अगर आप जो है जीएसटी लगा देंगे तो लगभग 100 रुपया दे रहे हैं, 1300 फ्लैट 1,30,000 रुपया महीने का हो गया, तो क्यों दे रहे हैं भैया किसी थर्ड पार्टी की? एक बार अपना बनवा ले, खत्म हो जाएगा। और इसमें होता क्या सर कि हम बना लेंगे, आप बना लेंगे, तो अभी इसमें कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ये इसकी एजेंसी हायर इसलिए की जाती है, ये जिम्मेदार हो जाते हैं सर किसी के कार्य। अरे तो 20-25 दिन नहीं चला है, उसका चार्ज किया उन पे, पेनल्टी लगाई उन पे। आई, अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप सिक्योरिटी गार्डों का पैसा आप काट लेते हैं, है ना, हमसे तो कोई गायब कर सकते नहीं है, लेकिन एक अगर कोई गायब हुआ तो 2 दिन का आप पेमेंट कर देते हैं, तो आपने क्या जीएस सर से काटा पैसा, इस बात का कोई नहीं लेगा। उसको जो है रेक्टिफाई नहीं कर पाए। चाबी B5 में हूँ, दे दो। देखिए, 2 डिफरेंट चीज़ जो मैं कह रहा हूँ सबकी तरफ से नहीं, आप हमसे मेंटेनेंस अलग से लीजिए, आप यूपीआई चेक कैश कैसे भी लीजिए, वो आपकी मर्जी, पर जीनस ऐप से मत लीजिए। दूसरी बात, जीनस ऐप के रेट गिराइए, वो 10-20 रुपये मंथली होना चाहिए, यहाँ तो 70-82 रुपये का कौन सा हिसाब है? जब यहाँ पे कम लोग थे तब आप लेते थे, ठीक है, हम उसको क्यों पेमेंट करेंगे यार? नहीं, अगर बिजली का कर रहे हैं तो भाई आप जेलर को पेमेंट करते हैं, हम जेलर को करेंगे, पीसीएस को करते हैं ना, आप जो सिक्योरिटी वाले करते हैं, तो आप जिसको करना है करिए, इन पैसा आप लीजिए, कल की ये मुकर जाए कि हमने पैसा ही नहीं लिया, फिर आप क्या करोगे? ये सबसे बड़ी बात है, ये पॉइंट सबसे बड़ी बात है। कल ये मुकर गए कि हमने लिया ही नहीं है, आप क्लेम नहीं कर पाओगे। आइए आइए। अच्छा, जीनस जेएलएल का है क्या? नहीं, नहीं, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इसको लगा रखा। तो अगर समझिए इस साजिश को कि अगर कल के क्रेस्ट मुकर गया कि हमने पैसा ही नहीं लिया, तो फिर आप क्या करेंगे? किससे क्लेम करेंगे? किससे क्लेम करेंगे? वो जीएस ऐप वाला भाग जाएगा, तो जेलर है भाई, ये कल के अपनी दुकान यहाँ से बढ़ा लिए, हम तो कैश को पकड़ेंगे। तो फिर हमारा जिससे करा रहे हैं हम उसको पकड़ेंगे ना, हम इनको थोड़ी पूछने जाएंगे कि भैया आप सर्विस क्यों नहीं दे रहे हो? ये कह देंगे हमें यही नहीं, सीधे क्रस्ट के अकाउंट में आपको पैसा सर देना है। एग्रीमेंट है ना, ऐसा थोड़ा एग्रीमेंट आपसे है ना यार, कैसे भाग जाएगा? नहीं, क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं? जिससे आपका एग्रीमेंट हुआ आप तक भागे नहीं है वहाँ पे लोग, इससे पहले भी तो सिक्योरिटी आप 3 बार चेंज कर चुके हो, उनसे एग्रीमेंट नहीं था आपका, तो एग्रीमेंट में सर्विसेज हम ले रहे हैं। हमारा एग्रीमेंट आपसे है, आपने जिससे किया उससे हमसे मतलब नहीं है, बात समझिए, हमारा आपसे है ना, हम आपको पैसा तो देंगे। जवाब आप दोगे, हाँ, ठीक है, तो पैसा भी आप ही को हम देंगे ना, पैसा हाँ। दूसरे को क्यों देंगे हम? इससे एग्रीमेंट होता है। इससे एग्रीमेंट होगा, हम उसी को देंगे ना सर, और उसी का हमको रिसीव चाहिए हमको, हाँ। हमने आपको दिया पैसा, आपको इससे दिया हमको। मतलब हमारे मेंटेनेंस में जो करना करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे हम, कोई ऐप वैप का पैसा नहीं। कौन सा रिसिप्ट दिया अभी तक आपने? देखो किस चीज का रिसिप्ट? जो ये मंथली बिल वगैरह होते हैं सब ट्रस्ट के नाम से जा रहे हैं, हम तो दे ही नहीं रहे रिसीप्ट। अरे भैया, ये जो मंथली वाला देखते हैं, हाँ, देखो ना, नाम देख देखो। ले रहे हैं। ये आप है, कल को आप डब्बा बंद कर दो, हमारे पास तो नहीं है कुछ, फिर नहीं सर, वो ट्रस्ट नहीं, वो आपकी कस्टडी में है ना सारा, वो सारा डेटा आपकी कस्टडी में आपको है। बिल मिल रहा है वो ट्रस्ट के नाम से मिल रहा है। हाँ, भाई वो सारा डाटा हमको कहाँ दिखता है? वो डाटा तो आप देखते हो चुपचाप से कोने में जाके जंगल में मोड़ना था, किसने नहीं देखा? नहीं, आपके पास नीचे आप जो डाटा 1 साल का लोन लिया है, वो क्रस्ट के नाम से लिया है। अच्छा, चाहे जो एक्नॉलेजमेंट क्रैश से ही होनी चाहिए। हमारे मेंटेनेंस में ही जो चार्ज होने चाहिए, अलग से नहीं होना चाहिए कोई चार्ज ऐप जैसे। हम ये सर मेंटेनेंस इसका नहीं देंगे ट्रस्ट के नाम से सर, आप देखो। हाँ, हम ट्रस्ट के नाम से बात तो सही है, अब इसलिए मैं अभी देख लेता हूँ, देख लेकिन लीजिए। लेकिन जो 100 रुपया हम लोगों का कट रहा है, ये भी तो भारी वो पड़ रहा है। पैसा नहीं, इसके लिए हम बात करेंगे, हम नहीं इसके लिए बात करेंगे, कितना उससे कम हो सकता है उसके लिए बात करेंगे। नहीं, कम नहीं, वो अब आप बियर कीजिए, हम लोग मेंटेनेंस फुल दे रहे हैं, उसमें से ही रखिए।
हमारा मेंटेनेंस 3200-3300 है, तो उसमें 100 रुपये आप मान के चलिए, हमसे एक्स्ट्रा मत लीजिए। तो मेंटेनेंस का मतलब ही वही है, अगर हाँ। किसी थर्ड पार्टी को आप दे रहे हो तो वो आप दैट इज द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमसे आप क्योंकि आप अपनी सुविधा के लिए क्या क्या चीज़ ला रहे हो वो आपकी वो है। आप मैनुअल मीटर रखो, हर मीटर पे एक आदमी खड़ा रखो, और चाहे कंपनी से करवाओ, आपकी मर्जी। हमने मेंटेनेंस दिया, उसी में मैनेज कीजिए, और जो नहीं हो रहा मत कीजिए। जो बता रहे हैं इसको मैंने देख लिया है, इसमें लिखा हुआ है मंथली बिल, ठीक है। मंथली बिल में साइट नेम विस्टा मैनहट्टन, उसके बाद है जीएसटी नंबर, उसके बाद है कंपनी नेम क्रेस्ट हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कंज्यूमर नेम है। इसमें कहाँ ये दिख रहा है कि हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो क्रेस्ट को हाँ, जो आपने पेमेंट किया उसी को दूसरे महीने में जाना है। उसमें ये जो रिपोर्ट आई है, ये मंथली बिल आया है, ये हमने बिल दिया, जारी करने वाला कौन है? ये जारी करने वाला कौन है? ये जारी करने वाला सिस्टम है सर। वो सिस्टम किसका है? जीनियस है। उसमें आपको भी बता रहा है कि कंपनी आप हो, साइट ये है, कंज्यूमर ये है, लेकिन वो आपकी तरफ से नहीं जारी हो रहा ना, क्योंकि अगर आप जारी करोगे तो आप अपना नाम नहीं लिखोगे यहाँ पे कि हम कंपनी हैं। आप सिंपली जो है इसको जारी करोगे, साइन। कोई सर्टिफिकेट हम देते हैं तो उसमें कंपनी तो लिखा जाता है ना सर, कहीं भी अगर सर्टिफाइड करके देंगे आप फिर जो है अपने आप को सर्टिफाइड नहीं करते हैं, आप लास्ट में अपना स्टैंप लगाते हैं, साइन करते हैं, बात खत्म हो गई आपकी। आप यहाँ से दूसरे से ले रहे हैं। देखिए कहीं पेड लिखा हुआ है, पेड लिखा होना चाहिए। वो तो अगर चाहिए तो आप पेड करवा दिए, खाली ये तो बिल है, ये तो कहेंगे हमने बिल दिया, आपने जमा ही नहीं किया। नहीं, अगर चाहिए तो हम दे देते हैं, पहले आपको कोई चीज़ साइन करके पहले आप बिल डलवा रहे थे, बिल नहीं पड़ता है, बंद हो गया। पीजी का बिल नहीं आ रहा। ना नहीं आया, घर पे नहीं आया। महीनों से नहीं आया। देखिए सबके पास तो ऐप चला गया सर। अब ये प्रिंट आउट अगर चाहिए तो बताइए, जिसको चाहिए प्रिंट आउट देना चाहिए। जो हमने पेमेंट का उसका प्रिंट आउट किया, हमने पेमेंट कितना किया है आपको उसका, ये तो बिल तो हमारा नहीं है, बिल तो ऐप में भी है, बिल का हमने कितना पेमेंट किया आपको, उसको सर्टिफाई करके कौन देगा? ट्रस्ट देगा या जीनियस देगा? सबसे बड़ी बात है, जब तक सीसी नहीं मिलेगी तब तक कोई बिजली का बिल नहीं देगा। उसमें आपके पास रिसीप्ट बिल्कुल क्लियर कट सीसी ना मिले कुछ ये समझिए कि जब तक सीसी नहीं मिलेगी तब तक बिल इसका बिजली का इसका मेंटेनेंस और उसका कोई नहीं देगा। मेंटेनेंस। हेलो, हमें सीसी की कॉपी दी जाए, या आज तक नहीं दी गई है, आज तक छुपाया गया है, वो हमें दिया जाए। 4-5 चीज़ें जो हमने बताई हैं सब होनी चाहिए। एक सितंबर 2023 से शुरू कैसे किया गया वो हमें मालूम तो चले कि कौन व्हाट बेसिस शुरू किया गया, सब ठीक है, लेकिन हमें यही नहीं पता शुरू कैसे हुआ। आपने कहा, हमने मान लिया क्योंकि यहाँ पे आदमी कम थे, आप चला ले गए, लेकिन अब आप हमें एक बार सीसी दीजिए, उसके बाद अपनी सारी कहानी बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए ये हमारे इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देना, विवाद खत्म करना होगा, समझ गए बोधराज जी? विवाद ना हो इसलिए पहले ही सारे क्वेश्चनों का आंसर दे दीजिए, हम लोग को जवाबलेस बना दीजिए, हम लोग सेटिस्फाई हो जाएं। लेकिन ये सब चीज़ों के जवाब चाहिए। सीसी जीनस ऐप से हमारा ये पूरा मेंटेनेंस हट जाए, हम उससे देंगे ही नहीं। फिर जीनस ऐप के 82 रुपये जो है वो हमारे मेंटेनेंस में ही कीजिए, हम अलग से नहीं दें। ये कहीं सही नहीं, क्योंकि अभी तो ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि आपकी कहीं भी अरेरा का भी आया हुआ है, सबका ये आया है कि जब तक एमिनिटीज पूरी नहीं हो जाएंगी आप मेंटेनेंस नहीं ले सकते। अगर फिर भी ठीक है आपके खर्चे हो रहे हैं तो एक लिंक प्रोराटा तो आप एक सीधी बात है, उसके साथ आपने बिजली के ऐप के साथ जोड़ दिया कि मतलब आप नहीं दोगे, आपका बिजली कट जाएगी, आप सीधी बस रहने लगे। सर आपके तो मुझे लग रहा है, काफी मुझे लग रहा है समझदार भी होंगे कि आए तो जो चलते हैं और जहाँ चले। देखिए हम लोग आपकी बात डिस्प्यूटेड इशू है, हम लोग को समझदार मत मानिए, हम लोग को समझदारी का टैग नहीं चाहिए। हमने जो बातें बोली उसको आप जस्टिफाई कर दीजिए। पूरा
एमिनिटीज पूरी हो जाए तब आप चाहे ऐप से जोड़िए चाहे किसी से जोड़िए, मगर जब तक एमिनिटीज पूरी नहीं हो रही देखिए हम सब पैसा देने को राज़ी हैं, पैसा देने को हम सब राज़ी हैं, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी बनती है देना अगर हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी है आपकी तरफ से हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, जो आज तक आपने नहीं दी। 1 साल में मेंटेनेंस कहाँ कितना खर्च हुआ नहीं दिया, खाली फ्लैट्स का आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे पता नहीं, जो आप रगड़ाई घिसाई का कर रहे हैं उसका। आप एक जो कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब सोसाइटी बनी है उससे बात ना करके एरम से बात कर रहे हो, और हमने आपसे बोल रहे हैं कि मीटिंग करा, आप उसके अहमियत नहीं समझ रहे। सबसे पहले मैं ही आगे आया था आपसे नहीं, आप इसका सबसे पहले मैं ही आया। आप जस्ट की कहते हैं वो एक जिसकी कोई लीगल नहीं, मैंने आपसे उससे डेली वो डाला है कि आज बोल रहा है जिससे वो कल के लिए उन्होंने वो बोला है, आज के लिए वो पुलिस ऑथराइज जो कहते हैं यहाँ पे उसकी तरफ से लीड करने के लिए उन्हें किसने ऑथराइज किया? किसको जो दूसरी तरफ से सो कॉल्ड हमारे भाई हैं उसकी मीटिंग किसने ऑथराइज किया हुआ? आप भी शामिल होते एक यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूटेड सोसाइटी बनी हुई है, या तो आप नहीं मानते हो, लिख के दे दीजिए कि हम नहीं मानते सर नहीं मानते नहीं, हैं। आपने बुलाया सर, मैं भी आ गया। अगर 4 आदमी बुला कोई बैठा बुलाएगा तो सब वहाँ भी जाना बात इसलिए नहीं है, देखिए, जाना आपने उसको कहते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूटेड जो मैं फिर आप सोसाइटी बनी हुई है, उसने एक स्टेटमेंट डाला हुआ है कि बिल्डर ने हमको कहा है कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव उस पे बोधराज जी और मुकेश तिवारी जी होंगे उस पे। क्या मुझे दिखा दो? हाँ है ना, तो विकास मुझे तो ये जानकारी और आपके आप ऐसे बनाते जैसे अभी बिल्कुल निकल के चले आ रहे हैं, आपको बाहर घूमने का पता ही यार, दिन भर यहीं घूमते मैं हैं। ज्यादा झूठ नहीं बोल, सुन लीजिएगा। अच्छा, ज्यादा थोड़ा बहुत तो बोलते हैं। थोड़ा क्योंकि आदमी ह्यूमन है, हो सकता है कभी कभी निकल जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होता। ये मेरा ये कहना है, आप यहाँ शांति रखना चाहते हैं या डिस्प्यूट क्रिएट करके रखना चाहते हैं? सीधी बात है, ये आपको कहते मैनेजमेंट के ऊपर है। मैनेजमेंट अगर चाहता है आके आराम से एमिकेबली बात करें चीज़ों के लिए, सबको बैठा सीधी बात है बैठे। और एक कॉन्स्टिट्यूटेड यहाँ पे सोसाइटी बनी हुई है उसके अम्ब्रेला से अगर बात करें। अध्यक्ष जी, मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्पिटेंट व्यक्ति मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बात करने का फायदा नहीं है। कम्युनिकेट करने के लिए इनके बस का नहीं है लॉबी का तो उद्घाटन सामने से आके करके गए थे। ये देखिए इसका कैसे किया, चोरी से आते वो ठीक है, इसी को हम लोग का ये कहना बोल रहा जी कि वो आने की हिम्मत नहीं करेगा। जो जिस तरीके से सोसाइटी आप लोग चला रहे हैं, आपको क्या लगता है इस तरीके से चल पाएगा ये? कि आपने अभी काम पूरा नहीं किया, आप फर्जी सीसी लेकर के आ गए, उस पर आपने मेंटेनेंस स्टार्ट कर दिया। हम लोग चलिए स्वीकार कर लेते हैं कि भाई आपका खर्चा हो रहा है, आप गार्ड दे रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो भैया उसके मुताबिक उसके अनुपात में लो, और उसमें भी जो आपके फ्लैट नहीं बिके हैं उसका हिस्सा भी आप दो, जो वैकेंट है उसका ऑलरेडी जो हमने आपसे मांगा है वो आप हमें दे दोगे ना। जो हमने ऑक्यूपेंसी और जो वैकेंसी मांगी है, जानते हैं फ्लैट खाली है, जो ऑक्यूपाइड है ऑक्यूपाइड है, और जो रजिस्ट्री हो चुकी है वो फिजिकली ऑक्यूपाइड है, और अनऑक्यूपाइड है जो आपके बिल्डर के द्वारा रिटेन्ड है, उसका डिटेल्स हमें उसके बाद चाहिए। और हिसाब दे एक साल का हिसाब। तो हमने आपको प्रेस पे भेज दिया, जो आपको अभी बोल रहे थे नहीं मिला।